अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकमल और आप देख रहे हैं सर्वोटेक। आप आज देख रहे होंगे कि मैं ड्राइव कर रहा हूं और साथ वीलॉग चल रहा है। तो हम जा रहे हैं आज पेशावर सोलर एक्सपो में, जो पहली एक्सपो हो रही है पेशावर में, और ये ISEM के बैनर के नीचे हो रही है, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी मीट। और अभी हम मोटरवे पे हैं और थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम एक्सपो सेंटर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आज हमने फॉक्स एनर्जी इन्वर्टर्स जो हैं उस कंपनी के साथ जो कि फॉक्स को डील करती है, री एनर्जी ग्रुप है, उनके साथ हम MOU साइन करने जा रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और उसके साथ एक्सपो का अहवाल भी हम आपको गाए बगाए बताते रहेंगे कि एक्सपो में कौन कौन से ब्रांड्स आए थे, कौन से इन्वर्टर्स थे, कौन सी कंपनीज़ हैं, किसकी क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह आज हम सारा दिन साथ रहेंगे और जो दोस्त पेशावर एक्सपो में नहीं आ सके उनको हम एक्सपो का आंखों देखा हाल दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। जी दोस्तों, हम ये एक्सपो में पहुंच चुके हैं, तो अब हम अंदर जाके इंशाल्लाह आपको स्टॉल्स विज़िट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दूसरा दिन है एक्सपो पे। तो हम फॉक्स के स्टॉल पे आए हैं। अभी जो फॉक्स के इन्वर्टर्स हैं उसमें जो भी वैरायटी है वो हम असनान भाई से पूछते हैं कि ये कौन कौन से इन्वर्टर हैं और इनके क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद डिटेल वीडियोस तो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो जी असनान भाई, ये कौन सा इन्वर्टर है और इसके बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, पहले तो आपका थैंक यू सो मच, आप फॉक्स और एनर्जी के बूथ पे आएँ, हम आपको वेलकम करते हैं। बाकी ये हमारे पास प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। अभी जो मैं आपको रिव्यू करने जाऊँगा वो हमारा बेसिकली 6 किलोवाट हाइब्रिड सिंगल फेज़ में इन्वर्टर है। ये हमारा 6 किलोवाट सिंगल फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसमें आप इसके साथ जो बैटरीज कंपेटेबल है वो फॉक्स की हाई वोल्टेज बैटरीज है, 2.6 किलोवाट आवर का एक स्टैक है, ठीक है। तो ये इसके साथ कंपेटेबल है क्योंकि ये हाई वोल्टेज सपोर्ट बैटरीज को सपोर्ट करता है। इसमें आपका लोकल डिस्प्ले, आप लोकली इसको मॉनिटर कर सकते हैं, लोकली भी इसको आप देख सकते हैं, और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए आप इसको फ्यूजन फॉक्स ऐप के थ्रू इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये सबसे टॉप है। अगर हम बैटरीज़ की बात करें, सबसे टॉप पे इसका BMS आ जाता है। इसके अलावा एक बैटरी स्टैक जो है हमारा 2.6 किलोवाट आवर का है। तो इसके साथ मिनिमम जो आप बैटरी स्टैक लगा सकते हैं वो 2 लगा सकते हैं। मैक्सिमम आप इसके साथ 8 बैटरी बैंक इसके साथ लगा सकते हैं सिंगल फेज़ इन्वर्टर के साथ। जी हसनान भाई, और ये बताइए कि इसको जो पैनल हैं वो हम कितने लगा सकते हैं? वकास भाई, इसको जो सोलर पैनल लगते हैं वो आप 7.8 किलोवाट इसको पैनल लगा सकते हैं। चलें जी, ये इन्वर्टर 7800 वाट सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। तो अब हम अगले इन्वर्टर की तरफ चलते हैं।
तो आ जाएं जी, ये 3 फेज़ हाइब्रिड एसी इन्वर्टर है, 5 किलोवाट से 12 किलोवाट तक। ये भी हाइब्रिड है, हाई वोल्टेज के साथ ही है ये। तो इसके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी अस्सलाम। जी वकास भाई, ये हमारा 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है। 3 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक इन्वर्टर है। इसमें जो हमारे पास रेडी स्टॉक है वो 10 किलोवाट का है, 12 किलोवाट का इसमें रेडी स्टॉक अवेलेबल है, और 6 किलोवाट का भी हमारे पास अवेलेबल है। जिस तरह मैंने बताया था, ये भी हमारा हाई वोल्टेज इन्वर्टर सपोर्टेड है, ठीक है। और इसके साथ जो बैटरीज लगती हैं वो सिर्फ फॉक्स की बैटरीज लगेगी हाई वोल्टेज। नॉर्मली मार्केट में जो आपकी लीड एसिड बैटरीज हैं 48 वोल्ट हैं, वो इसके साथ कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि ये जो ऑपरेट करता है वो 400 वोल्ट और 800 वोल्ट बेसिकली कर रहा होता है। और इसके साथ जो पैनल हैं वो गालिबन 15,000 वाट तक इसको पीवी लग सकती है इस मॉडल के साथ। तो वो फिर हर मॉडल की अपनी वैरायटी है, मुख्तलिफ मॉडल के साथ मुख्तलिफ सोलर पीवी लग सकती है। और बाकी इस इन्वर्टर की वारंटी कितनी है? अगर हम इसकी वारंटी की बात करें, हमारे जो भी हाइब्रिड इन्वर्टर है फॉक्स से, उसकी 10 ईयर स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट वारंटी है। और जो हमारी बैटरीज है हाई वोल्टेज बैटरीज, उसकी भी 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। सही है। तो दोस्तों अब हम आते हैं ये ECS 2904 हाई वोल्टेज बैटरी की तरफ। ये नीचे स्टैक पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हसनान भाई बताइए कुछ। वकास भाई, जिस तरह बताया, जो हमारी जितनी भी बैटरीज है वो हाई वोल्टेज है। ये ECS 2900 जो है ये भी हमारी हाई वोल्टेज बैटरीज है, और ये भी बेसिकली सिर्फ फॉक्स इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल है। नॉर्मली जो मार्केट में आपकी इन्वर्टर है उसके साथ ये कंपेटेबल नहीं है। चलें, ठीक हो गया। अब हम आते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरफ, जो इनका फ्लैगशिप यूनिट है। तो ये फॉक्स का T सीरीज़ का G3 10 किलोवाट इन्वर्टर है। तो इसके बारे में ज़रा डिटेल जानते हैं। वकास भाई, जिस तरह मैंने पहले बताया, वो इन्वर्टर हमारे हाइब्रिड थे पहले जिसमें रिव्यू किया। ये हमारा बेसिकली ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। 5 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक हमारे पास रेडी स्टॉक अवेलेबल होता है। इसमें सीरीज़ है 5 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक ड्यूल MPPT है। पर MPPT आप इसको एक इनपुट दे सकते हैं। जो हमारे 15 किलोवाट, 17 किलोवाट, 20 एंड 25 किलोवाट जो है उसको पर MPPT आप इसको 2 इनपुट दे सकते हैं। ये भी 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है, और इसकी भी लोकल मॉनिटरिंग भी है। लोकल आप इन्वर्टर को डिस्प्ले के थ्रू भी चेक कर सकते हैं रियल टाइम में। और इसके अलावा ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए आप इसको फॉक्स ऐप के थ्रू भी मॉनिटर कर सकते हैं। चलें, ठीक हो गया। अब हम इनके सिंगल फेज़ इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, अभी हम जिस इन्वर्टर की बात करेंगे वो S सीरीज़ का G2 सिंगल फेज़ S3300 मॉडल है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हसनान भाई। वकास भाई, ये हमारा सिंगल फेज़ इन्वर्टर है ऑन ग्रिड में 3.3 किलोवाट, ठीक। इसके साथ आप पीवी जो लगा सकते 1.25 के लिहाज से आप इसको पीवी लगा सकते हैं। ये प्योर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। नॉर्मली आपको पता है मार्केट में चूँकि 6 किलोवाट 5 किलोवाट से कम आप नेट मीटरिंग कर नहीं सकते इन्वर्टर पे, तो इसको भी आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे समटाइम लोग कहते हैं कि मैंने, क्योंकि ऑन ग्रिड का पर्पज़ जो होता है वो बिल ज़ीरो करना होता है, ठीक है। तो आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 5 किलोवाट से कम हो, उसको सिर्फ बिल ज़ीरो करने के लिए। वो नेट मीटरिंग नहीं करना चाहता तो वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कम्पैक्ट साइज़ है, IP65, आप इसको इंडोर भी लगा सकते हो, आउटडोर भी इसको लगा सकते हैं। जी, इसमें जो बगैर नेट मीटरिंग के बिल ज़ीरो करने की बात की है वो इसके साथ ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगती है, और डे टाइम में ये बिल ज़ीरो हो जाता है, रात का बिल आता है। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल 100% ज़ीरो करना चाहता है तो उसके लिए फिर उसको नेट मीटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको 5 किलोवाट पीवी लग जाती है। तो इसलिए इस पर ग्रीन मीटर भी लिया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं फॉक्स ESS बैटरी की, जो पावर वॉल है। जी वकास भाई, जिस तरह मैंने बताया, फॉक्स की जो जितनी भी बैटरीज़ है वो हाई वोल्टेज बैटरीज़ है। तो ये भी एक प्रोडक्ट है हमारा हाई वोल्टेज में 5 किलोवाट आवर का, ठीक है। ये भी सिर्फ फॉक्स इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल है। इसको भी आप नॉर्मली जो मार्केट में आप बाकी इन्वर्टर है उसके साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते और इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज इन बैटरीज है 5.2 किलोवाट आवर की, ठीक है। और ये बैटरी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर बैटरी बैंक बड़ा हो जाता है। तो अब हम आते हैं F सीरीज़ का ड्यूल MPPT इन्वर्टर F6000 के। जी, ये हमारा सिंगल फेज़ F सीरीज़ है इन्वर्टर की, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है वो 6 किलोवाट है। इसमें आपको 6 किलोवाट इन्वर्टर भी मिलेगा, 7 किलोवाट भी मिलेगा, 8 किलोवाट तक सिंगल फेज़ में अवेलेबल है। और इसकी अगर MPPT की बात करें तो 2 MPPT से पर MPPT आप इसको एक इनपुट दे सकते हैं। सही है। अब ये फॉक्स की बड़ी बैटरी के बारे में बताइए, ये कितने किलोवाट आवर की है?
ये भी हाई वोल्टेज बैटरी है और ये 10.5 किलोवाट आवर का बैंक है। ये भी हाई वोल्टेज में है और ये 1C पे है। जो मैंने पहली बैटरी भी दिखाई वो भी 1C पे और ये भी हमारे पास हाई वोल्टेज में 1C पे है ये बैटरी भी। जी, 1C से मुराद ये है कि इसको आप 100% लोड के साथ इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो बैटरीज 0.5C पे होती हैं तो उसमें हाफ लोड के साथ आप उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो ये इनकी खासियत है कि ये बैटरीज 1C के साथ है। तो अब हम आगे चलते हैं। H3 Pro सीरीज़ है, ये हाई वोल्टेज इन्वर्टर है हाइब्रिड, तो इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है H3 Pro सीरीज़। इसमें हमारे पास 5 किलोवाट इसमें हमारे पास जो H3 मॉडल है इसमें हमारे पास 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट और 30 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये हाई वोल्टेज इन्वर्टर है और ये भी 0.1C पे है। और इसके साथ जो बैटरीज कंपेटेबल है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये अगर हम दिखा दें तो इसके साथ जो कंपेटेबल बैटरीज हैं वो यही है। इसके साथ आप इसको ईजिली लगा सकते हैं। ये भी हाई वोल्टेज इन्वर्टर है और हाई वोल्टेज बैटरी को ये सपोर्ट करता है। और ये कितनी बैटरीज इसके साथ 10 किलोवाट आवर की कनेक्ट की जा सकती है? मिनिमम इसके साथ आप एक बैटरी बैंक लगाएंगे और मैक्सिमम आप इसके साथ 5 बैटरी बैंक लगा सकते हैं 10 किलोवाट की। सही है। अब ये जो बड़ी खूबसूरत सी दीदा ज़ेब सी बैटरी है, इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है। जी बिल्कुल वकास भाई, ये मार्केट की रिक्वायरमेंट को देख के हमने ये बैटरी लॉन्च की है। ये 54 वोल्ट में लो वोल्टेज में। ये आप नॉर्मली जो मार्केट में जितने भी इन्वर्टर है आपके हाइब्रिड इन्वर्टर उसके साथ कंपेटिबल है जो 48 वोल्ट में है, ठीक है। और फोक्स के अपने इन्वर्टर के साथ भी ये कंपेटिबल है। और अगर हम इसकी बात करें तो 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है। और इसमें जो एम्पेयर है इसमें आपको 50 एम्पेयर में भी मिल जाती है और 100 एम्पेयर आवर में भी आपको ये बैटरी मिल जाती है। और ये आपस में इंटरकनेक्ट होकर बैटरी बैंक बड़ा भी हो जाता है? जी बिल्कुल, आप इसको सीरीज़ में आप इसको बैटरीज ऐड कर सकते हैं इसमें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसनान भाई। अब हम चलते हैं 100 किलोवाट के इन्वर्टर के रिव्यू की तरफ। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं R सीरीज़ इन्वर्टर के स्टॉल पे और ये 75 किलोवाट से 136 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं। तो इसके बारे में ऑन ग्रिड इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स हैं, ये कमर्शियल साइट्स पे लगते हैं। तो इसके बारे में हसनान भाई से पूछते हैं। जी हसनान भाई, इस इन्वर्टर के बारे में कुछ बताइए। जी वकास भाई, ये हमारे पास R सीरीज़ है। इसमें हमारे पास जो रेंज आती है 75 किलोवाट, 100 किलोवाट, 110 किलोवाट और 136 किलोवाट। जिसमें हमारे पास जो रेडी स्टॉक होता है वो 75 किलोवाट, 100 किलोवाट एंड 110 किलोवाट इन्वर्टर अवेलेबल है कमर्शियल में। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो 75 किलोवाट और 100 किलोवाट में हमारे पास 9 MPPTs है। पर MPPTs आप इसको 2 इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम 110 किलोवाट की बात करें और 136 किलो और 120 और 136 किलोवाट इन्वर्टर की बात करें तो आप इसको पर MPPT 2 इनपुट दे सकते हैं। और टोटल उसमें जो आपकी MPPTs रेंज है वो आपकी 10 हो जाती है। तो टोटल आपके जो इनपुट हो जाएंगे वो 20 हो जाएंगे इसके अंदर। बाकी हम अगर इसकी बिल्ट-इन की बात करें, इसके अंदर PID रिकवरी बिल्ट-इन है और AFCI फीचर बिल्ट-इन है। इसके अलावा AC ब्रेकर, DC ब्रेकर, AC SPD और DC SPD इसके अंदर बिल्ट-इन है। सारी फीचर जितने भी आपके हैं सेफ्टी फीचर। सही है। और इसको वाईफाई कम्युनिकेशन के लिए आया कि कोई 30-40 हज़ार की डिवाइस अलग से ख़रीदनी पड़ती है या वो इसके साथ ही आती है और इजीली कंपेटेबल है ये? जी वकास भाई, अगर मार्केट में आप नॉर्मल इन्वर्टर देखें तो उसके साथ सिंपल जो आपकी वाईफाई डोंगल है वो सपोर्टेड नहीं होती, जबकि हमारे फोक्स इन्वर्टर के साथ सिंपल वाईफाई डोंगल सपोर्टेड है। आप इसको वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और थ्रू लैन भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। जो नॉर्मल इन्वर्टर हमारे G3 से के साथ कंपेटेबल है वही डोंगल इसके साथ भी कंपेटेबल है। जी दोस्तों, तो ये हमारा 100 किलोवाट का रिव्यू हो गया। अब हम फॉक्स की एक सबसे स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं जो कि है एक ऑल इन वन इन्वर्टर। जी दोस्तों, ये फॉक्स का ऑल इन वन 10 किलोवाट का यूनिट है जिसके अंदर बैटरी और इन्वर्टर इनबिल्ट है। 10 ईयर वारंटी के साथ आता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लेते हैं अजनान भाई से। अच्छा वकास भाई, ये हमारा सिग्नेचर यूनिट है ऑल इन वन हाइब्रिड इन्वर्टर। इसमें सिंगल फेज़ में भी हमारे पास आता है और 3 फेज़ में आता है। इसमें जो हमारे पास रेडी स्टॉक है वो 3 फेज़ में अवेलेबल है 10 किलोवाट इन्वर्टर। ये स्लिम साइज़ में, ठीक है, 1 कैबिनेट सोल्यूशन है। नॉर्मली जो आपके मार्केट में 1 कैबिनेट सोल्यूशन है उससे ये यूनिक है। उससे यूनिक इस रीज़न में कि इसी के अंदर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर भी है, ठीक है, और इसी के अंदर आपकी बैटरीज ऐड हो जाती हैं। ये साइड से आपका इन्वर्टर ओपन होगा और साइड में आप इसके अंदर बैटरीज ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो बैटरीज बैंक है वो 10.4 किलोवाट आवर का है और ये भी 0.5C में है। जी हसनान भाई, अब इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं
और इसके कनेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में ज़रा बताइए। अच्छा वकास भाई, इसमें जो सेफ्टी फीचर है जो सबसे यूनिक है वो ये है कि हमारा जो डीसी डिस्कनेक्टर स्विच है वो इसके अंदर लगा हुआ है, और बाकी इसके अंदर डीसी ब्रेकर डिस्कनेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। इसमें मैं आपको बाकी चीज़ें बता, ये यहाँ से आप इसको बैटरी को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इसके बैटरी जो कनेक्ट है उसको आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ब्रेकर। इसके अलावा इसके साथ ऑन ग्रिड मोड पे जब ये काम करेगा उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर बिल्ट इन आपके ब्रेकर लगे हुए हैं। इसके अलावा इसको पैरेलल करने के लिए भी ऑप्शन, इसके साथ आप एक और इन्वर्टर को है ना वो स्टैक कर सकते हैं, पैरेलल में कर सकते हैं। बाकी इसमें जो हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसमें जो हीट सिंक यूज़ हुआ है, इसके अंदर हीट सिंक यूज़ हुआ है बेसिकली, और बाकी ये कि कूलिंग मैकेनिज्म इसके अंदर हीट सिंक है। इसके फैन लेस टेक्नोलॉजी है। नॉर्मली जो आपके मार्केट में ऑल इन वन सिस्टम है, मतलब वन कैबिनेट जो सोल्यूशन है वो फ़ैन के साथ आ जाए। फ़ैन की इशू से उसमें नॉइज़ होता है, तो ये फ़ैन लेस टेक्नोलॉजी इसके अंदर बेसिकली जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो हीट सिंक यूज़ हुआ है। जी दोस्तों, तो जैसा कि आपने इसके बारे में हसनान भाई से सुना है, बाकी जो इस इन्वर्टर की डिटेल रिव्यू है वो इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो उसको आप देखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।